किशोरी जी स्वयं तो दही बेचने नहीं जाती, पर सब सखियां जाती है तो किशोरी जी सोचे पूरे दिन अकेली मैं कहा करूंगी, तो मैं भी इनके संग चली जाऊं। तो आज सब सखियन के संग दही बेचन के काजे सब गोपी जा रही हैं और किशोरी जी उनके साथ यमुना पल्ली पार गई। अब यमुना पल्ली पार गई, वादना ऐसा योग बनो कि कोई दही खरीदे वारो आयो ही नहीं, दही विक्रय भयो ही नहीं। शाम को समय है गयो, किशोरी जी ने सब सखीन से कही अच्छा अब चलो वापस चलो, ज्यादा रात्रि है जाएगी, विलंब है जाएगा, कीर्ति मैया फिर बहुत डांटे, चलो वापस चलो। जैसे ही वापस जावे को तैयार भई, यमुना जी के तट पर पहुंची। मंदम मंदम सूर्य अस्त हो चुका, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। किशोरी जी सब सकीन पे कह रही अरे जल्दी करो, जल्दी कोई नौका की व्यवस्था करो, पल्ली पार चलें। श्यामाजू आप विराजो, हम देखें कोई नौका मिले तो आपको बताएंगी। सखियां सब ऊपर चढ़ चढ़ करके और महाराज यमुना के तट पर देखें, पर दूर दूर तक कोई नौका दिखाई नहीं दी। हे श्यामाजू, आज तो श्री यमुना जी ने हमारी परीक्षा ले ली है, दूर दूर तक एक भी नौका नहीं है और ना ही कोई नौका चलावे वारो दिख रहा है। हे श्यामाजू कहा करें? अरे ऐसे मत करो, कीर्ति मैया बहुत डांटेगी। अरे पिताजी बड़े व्याकुल है रहे होंगे, मुझको जल्दी पहुंचना है घर, मैं काई को आ गई तुम लोगन के संग, आज ना आती तो ठीक रहतो। अरे जब जमुना पल्ली पार जानो हो तो मैं क्यों आई, वहीं के वहीं रही आती। बेचारे पिताजी ढूंढ रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे कहाँ चली गई श्यामा। अरे आप चिंता मत करो, हम फिर से देखें कोई नौका मिले तो। सखीन ने जाकर के फिर से देखी, इतने में ही एक नेक्सी सी नौका में, और नेक्से से गोपाल जी बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, ऊंची धोती पहने, सिर पर ढांटो बांधे, छोटी सी अपनी नौका वहीं अकेले ही चला रहे। ठाकुर जी अपनी नौका चला रहे हैं, छोटी सी नौका, नेक्से से बटुआ से ठाकुर जी। इतनी बड़ी नौका है कि ठाकुर जी जैसो एक और आ जाए वो, बस से ज्यादा जगह नहीं है नौका में। अकेले ठाकुर जी चला रहे, इतने में ही गोपी ने ऊपर से देखो थोड़ी थोड़ी शाम ढल गई है, और शाम ढलवे पे नौका तो दिख रही है लेकिन नौका चलावे वालों ना दिख रहा। ठाकुर जी शाम में विलीन है गए। यदि आप ठाकुर जी और राधा रानी से सच्चा प्रेम करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।